कटिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की नब्ज थम चुकी है। 102 एम्बुलेंस की सायरन अब खामोश है और मरीज बेहाल। वजह है एम्बुलेंस कर्मियों का बगावत मोड में जाना। अनिश्चितकालीन हड़ताल ने सिस्टम को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। कर्मियों का साफ कहना है कि अब नहीं तो कभी नहीं। उनकी मांग है ड्राइवर और ईएमटी को 8 घंटे ड्यूटी के लिए 21,000 रुपए का वेतन मिले, लेकिन उनकी झोली में और भी कई बड़ी बड़ी मांगे हैं। ठेकेदारी प्रथा खत्म हो, ओवरटाइम का अलग पेमेंट हो, दुर्घटना बीमा के तहत 20 लाख का मुआवजा मिले, साथ ही नियुक्ति पत्र, सैलरी स्लिप और हटाए गए कर्मियों की बहाली भी हो। नवंबर 2024 का बकाया वेतन और समय पर पेमेंट की डिमांड भी जोर शोर से उठ रही है। अब सवाल यह है कि जब एम्बुलेंस ही बंद है तो आपातकालीन हालत में मरीज जाए तो जाए कहां? जिंदगी बचाने वाली गाड़ियां खुद वेंटिलेटर पर हैं। सबसे दिलचस्प मोड़ यह है कि संघ के संरक्षक विकास सिंह न सिर्फ कर्मियों की आवाज बनकर सामने आए हैं, बल्कि खुद भाजपा के नेता भी हैं। यानी सत्ताधारी दल से जुड़े होने के बावजूद वो मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री महकमे से सीधे भिड़ गए हैं। कटिहार में मरीजों की बेबसी और सरकार की चुप्पी अब सवाल खड़े कर रही है। क्या सत्ता की रस्साकसी में मरीजों की जानें दांव पर लगेगी, या फिर सरकार एम्बुलेंस कर्मियों की मांगों पर जल्द कोई ठोस कदम उठाएगा? प्रभाव तो पड़ेगा। हम लोग को अफसोस भी है, कष्ट भी हो रहा है। 102 एम्बुलेंस के चालक और ईएमटी सभी कर्मचारी साथी आज दूसरे दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। लेकिन ये नौबत क्यों आई? आज देखिए, इससे पहले भी 2-3 एजेंसी के द्वारा काम होता था, लेकिन एक साल होने को है। ये नया एजेंसी जो आया है, नकारा एजेंसी, हिटलरशाही रवैया अपनाने वाला एजेंसी, ये जैन प्लस एजेंसी, 1 साल होने को है। बिहार सरकार की न्यूनतम मजदूरी कम से कम अति कुशल चालक और ईएमटी को कम से कम 25,000 रुपया वेतन होना चाहिए। 10,200 रुपया है। न्यूनतम मजदूरी लागू नहीं है। बिहार सरकार का अवहेलना कर रहा है। नियुक्ति पत्र, 1 साल से कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं, हमको नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, पे स्लिप नहीं मिल रहा है। ESI PF का जो अनुदान जमा होता है संबंधित कार्यालय में, वो अपडेट नहीं है। तमाशा बना के रख दिया है। राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है। बिहार सरकार के मुखिया संज्ञान में ले रहे। EMT कर्मचारी सिर्फ यातना सह रहा है। 8 घंटा का नियुक्ति होता है, 8 घंटा का एग्रीमेंट होता है, 12 घंटा काम कराया जाता है। वेतन कितना? 10,200 रुपया। ये क्या है? ये अब नहीं चलेगा। हिटलरशाही रवैया अब नहीं चलेगा। कर्मचारियों ने तय किया है, एक कर्मचारियों ने शपथ लिया है कि जब तक बिहार सरकार की न्यूनतम मजदूरी 21,000 रुपया हम लोग को बिना शर्त नियुक्ति पत्र, पे स्लिप, ESI PF का अंशदान 100% समय, और अगर कोई चालक गाड़ी लेके जाते हैं, अकस्मात कोई घटना दुर्घटना हो गई, उसका बीमा नहीं है, कम से कम 30 लाख रुपए का बीमा होना चाहिए। ये सब मांग अगर पूरा नहीं हुआ, इस बार अमन नहीं अब रन होगा। अमन नहीं अब रन होगा। संघर्ष बड़ा भीषण होगा। आप भी एनडीए के पार्ट निश्चित सरकार में रह के जब बाल बच्चा भूखा रहेगा तो वो कहाँ जाएगा? गार्जियन के पास। हम एनडीए में रहते हुए अपने एनडीए के नेता से मांग करते हैं, राज्य स्वास्थ्य समिति के निदेशक से मांग करते हैं, या इसे नकारा जैन प्लस जो है इसको अविलंब ब्लैक लिस्टेड करे और उसको यहाँ से हटाकर राज्य स्वास्थ्य समिति अपने नेतृत्व में चलाने का काम। प्रदर्शन में हम लोग नहीं शामिल है। हम लोग जायज जो है मांग के लिए 102 एम्बुलेंस के मांग के लिए यहाँ आए हुए हैं। हम लोग सत्ता में रह के भी हम लोग अपने माननीय मुखिया जो हमारे नीतीश कुमार जी से, सम्राट चौधरी जी से, ये अपने 102 एम्बुलेंस के हक के लिए मांगने के लिए आए हैं। और कोई इससे यही हम लोग चाहते हैं, 102 एम्बुलेंस को 25,000 का वेतन जो उनका मांग है वो सही मांग है। उसके बाद बीमा के लिए भी बोला जा रहा है, उसका बीमा भी होना चाहिए। उसके बाद उसका TADA जो बनना चाहिए वो भी होना चाहिए। और जेड प्लस जो है ना, उसको सीधा ब्लैक लिस्टेड करने के लिए हम लोग इस मांग को रखे हैं। अगर मांग पूरी नहीं होती क्या लगातार धरना पे रहेंगे हम लोग जब तक मांग पूरा नहीं होगा। हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी को भी ये मैसेज जाएगा, सम्राट चौधरी जी को भी मैसेज जाएगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी ये मैसेज जाएगा, जो हम लोग
जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग धरना पे प्रदर्शन करेंगे। हड़ताल में इसलिए बैठे हैं कि हम लोग 102 कर्मचारी संघ और आज से नहीं, हम लोग बहुत दिनों से 2014 से सरकार ने इस संस्था को चलाई। कुछ दिन चलाने के बाद ठेका पर फिर राष्ट्र समिति ले ली। राष्ट्र समिति लेने के बाद सरकार अच्छे से चला रही थी, फिर ठेकाबाजी करना शुरू कर दी। PDPL आया, जैन प्लेस आया, लेकिन हम लोग का वेतन वहीं का वहीं पड़ा रह गया। महंगाई भत्ता बढ़ करके आज जो है सबको जो है कि 1,000 रुपया कुशल मजदूर को मिलता है। आज हम अति कुशल में रहते हुए भी हमको 300 कुछ रुपये मिलते हैं। किस आधार पर? हम भी एक मजदूर हैं, मजदूर के नाते, और हमारा भी एक कुशल मजदूर का एक वेतन मिलना चाहिए। और आज हमको 10,200 रुपये महंगाई भत्ता के अनुसार से आज मेरा बच्चा, बाल बच्चा सबको भूखे पर नौबत आ गई है। और इस परिस्थिति में सरकार से निवेदन करता हूं कि हम लोग को भी आप अपने स्तर से चलाइए। क्यों ठेका पर देते हैं और वो पेटी का पेटी भर करके लेकर जाते हैं?